हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी हमारी दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए। दूसरा, दिल्ली पॉलिटेक्निक मेरिट लिस्ट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तीसरा गाइज, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपके मार्क्स कम हैं और क्या करना चाहिए अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं। तो गाइज, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो गाइज, जैसा कि आपको स्क्रीन पर कुछ डेटा दिख रहा होगा, ये डेटा गाइज अलग अलग जगहों से मैंने कलेक्ट किया है। ये फेक नहीं है, ये रियल परसेंटेजेस है बच्चों की जिन्होंने दिल्ली पॉलिटेक्निक में अप्लाई किया है। तो गाइज, इस डेटा को कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगा था, इसीलिए वीडियो को आने में देरी हो गई। तो गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जनरल कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो अगर आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जनरल कैटेगरी वालों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 72.36 आ रही है इस डेटा के अकॉर्डिंग, और ओबीसी वालों के लिए 70.37। जबकि एससी वालों और एसटी वालों के लिए गाइस मेरे को डेटा नहीं मिला था, इसलिए इस डेटा के हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालना थोड़ा मुश्किल रहा। लेकिन हम अभी एससी एसटी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले जनरल और ओबीसी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको जनरल का दिख रहा है 72.36 है, लेकिन गाइस ये डेटा जो हमने कलेक्ट किया है ये बहुत कम है उस डेटा के कंपेयर में। जो बच्चों ने अप्लाई किया, मतलब बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है, लेकिन हम पे सभी बच्चों की परसेंटेज नहीं है। तो कम बच्चों की परसेंटेज होने के बाद हमारे पास एवरेज 72.36 आया जनरल का। लेकिन अगर हम उन सभी बच्चों को भी ऐड कर लें, कोशिश करें, एक्सपेक्ट करें अपनी कट ऑफ का, तो जनरल वालों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 78 to 80% आती है। जबकि ओबीसी वालों के लिए 70% ना होकर 75% आती है, और एससी एसटी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 70% है। तो गाइस, ये है मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि दिल्ली पॉलिटेक्निक में ये कट ऑफ जा सकती है आपके एडमिशन के लिए। तो गाइस, अब इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब क्या है। मतलब अगर मान लो जनरल वाला है और उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 80% जा रही है, तो क्या आपका 80% आने के बाद एडमिशन हो जाएगा। तो इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लो कि कोई एक ब्रांच है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो और उसकी कट ऑफ भी 80% ही गई है, रियल में भी 80% गई है ये मान लेते हैं, और इस ब्रांच में 2 सीट है। लेकिन उस ब्रांच के लिए बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, 70% वाले, 75, अलग अलग परसेंटेज वाले अप्लाई करते हैं। लेकिन 4 ही बच्चे ऐसे थे जिनकी 80% या उसके अबव थी। एक की 81%, एक की 82, एक की 83 और एक की 84%। तो गाइस, यहाँ 4 बच्चे हैं जिनकी 80% या उससे ऊपर है और बाकी की कम थी, यानी कि वो सब तो इस ब्रांच के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और ये 4 अप्लाई कर सकते हैं और इन्होंने अप्लाई किया भी। लेकिन हमारे पास इस ब्रांच में सिर्फ 2 सीट हैं और बच्चों ने 4 ने अप्लाई किया है। तो गाइस, इन चारों को सीट नहीं मिल सकती, सिर्फ 2 को ही मिलेगी, क्योंकि सीट ही 2 है। तो अब क्या होगा, अब इन चारों में से किसको मिलेगी, यहाँ पे कन्फ्यूज़न आती है। एलिजिबल तो चारों हैं, मेरिट लिस्ट तो चारों ने पार की है, लेकिन सीट सिर्फ उन्हें मिलेगी जिनकी हाईयर परसेंटेज होगी। मतलब यहाँ हाईयर परसेंटेज 81, 82, 83 और 84 में 83 और 84 है, तो इन दोनों को सीट मिल जाएगी। मतलब मेरे हिसाब से ये है कि मेरिट लिस्ट के बाद भी उन बच्चों को सीट मिलेगी जिनकी परसेंटेज ज़्यादा होगी उन बच्चों में जिन्होंने अप्लाई किया है। तो गाइज़, मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको मेरिट लिस्ट दी जाएगी, उसके हिसाब से आप किसी ब्रांच में एलिजिबल होगे, उस ब्रांच में आप उसके बाद अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद सीट उसे मिलेगी जो उस ब्रांच में जिन जिन बच्चों ने अप्लाई किया और जिसके ज़्यादा हैं। तो इस तरह से कुछ होने वाला है गाइस। मेरे हिसाब से मेरिट लिस्ट में नंबर आने के बाद डिसाइड ही नहीं है कि आपको मिलेगी भी नहीं मिलेगी, उसके बाद भी उन्हें मिलेगी जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो गाइज़, ये तो हो गई आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और एडमिशन कैसे होगा, मतलब उसके बाद भी, कट ऑफ के बाद भी। तो जनरल वालों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 80 या फिर 78% के आसपास, और ओबीसी वालों के लिए 75% के आसपास, और एससी एसटी वालों के लिए 70% के आसपास। तो गाइज़, ये तो थी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो गाइज़, अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर कि मेरिट लिस्ट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो गाइज़, इसे समझने के लिए हम एक पीडीएफ पे चलते हैं जो कि हमने डाउनलोड की है दिल्ली पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट से। दिल्ली पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पे पीडीएफ अवेलेबल है। उन्होंने खुद बताया है कि मेरिट लिस्ट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो इस चीज़ पे भी हम डिस्कस करते हैं। पहले चलते हैं पीडीएफ पे। तो गाइज़, आ चुके हैं हम अपनी पीडीएफ पे।
तो गाइज़ यहाँ सभी ग्रुप्स की दे रखी है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो लेकिन हम बात करने वाले हैं सिर्फ ग्रुप ए के बारे में। अगर आप बाकी ग्रुप से रिलेट करते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस पीडीएफ का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना। तो बात करते हैं ग्रुप ए के बारे में कि कैसे तैयार होगी उसकी मेरिट लिस्ट। तो गाइस जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ एग्रीगेट्स मार्क होंगे सभी 5 सब्जेक्ट से, मतलब जो आपके मेन 5 सब्जेक्ट हैं उनके परसेंटेज निकाल के उस बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। मतलब अभी आपका जब रिज़ल्ट आया होगा, आपकी एक सीजीपीए आई होगी, उससे आपने एक परसेंटेज निकाली होगी। आप सोच रहे होंगे उस परसेंटेज के हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके टॉप 5 सब्जेक्ट मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस, इन पाँचों सब्जेक्ट के नंबर की परसेंटेज निकलेगी। उस परसेंटेज के हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अगर आपको इन पाँचों सब्जेक्ट की अपनी परसेंटेज निकालनी है तो इन पाँचों सब्जेक्ट के नंबर जोड़ो, उसे डिवाइड करो 500 से और मल्टीप्लाई करो 100 से, तो आपकी वो परसेंटेज आ जाएगी। तो उस परसेंटेज के बेस पे जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होने वाली है, हो सकता है गाइस कि आप जब 5 सब्जेक्ट की परसेंटेज निकालो तो वो आपकी ओवरऑल परसेंटेज से जो आपकी आई हुई है उससे ज़्यादा भी हो जाए, उससे कम भी हो जाए। तो इसीलिए इन पाँचों सब्जेक्ट के परसेंटेज के बेस पे आपकी जो है मेरिट लिस्ट तैयार होने वाली है। दूसरा गाइस कि इन केस ऑफ टाई, मतलब टाई के केस में आपका किसे मिलेगी सीट, इसे समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा से, सेम एग्जांपल कि किसी ब्रांच के लिए आपकी कट ऑफ गई है 80%, 4 बच्चे हैं और सीट सिर्फ 2 हैं, और 4 बच्चों में एक बच्चे की 81% आई है, 2 बच्चों की 82% आई है और चौथे बच्चे की आपकी 83% आई है। तो इन केस इसमें 2 सीट है तो किसे किसे सीट मिलेगी। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे ज़्यादा नंबर वाले को तो मिल ही जाएगी, यानी कि 83 वाले को एक सीट मिल चुकी है, और कम वाले को नहीं मिलेगी, यानी 81 वाले को अब नहीं मिलेगी। 2 बच्चे बचे हैं 82% वाले, दोनों की सेम है, सेम परसेंटेज है और सीट बची है सिर्फ एक, तो सीट किसे मिलेगी। तो इस केस में गाइस सबसे पहले उन दोनों के मैथ के नंबर मैच करेंगे। अगर मैथ के नंबर जिसके ज़्यादा है उसे सीट दे देंगे, अगर दोनों के सेम है तो फिर साइंस के नंबर मैच करेंगे, साइंस के जिसके ज़्यादा होंगे उसे सीट दे देंगे, और साइंस के भी मैच कर गए तो इंग्लिश में मैच करेंगे, और अगर इंग्लिश के भी सेम हो गए तो फिर डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो उम्र में बड़ा होगा उसे सीट दे दी जाएगी। तो गाइस ये बात थी कि मेरिट लिस्ट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बात किया। अब बात करते हैं एक सजेशन के ऊपर कि अगर आपके 75-80% या इससे ऊपर है तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर 75 या 70 से नीचे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो गाइज़ अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, मतलब 75-80 इसके ऊपर है, तो आपको 3 ब्रांच लेनी चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वीडियो के लास्ट में उस वीडियो को भी दे दूँगा स्क्रीन पे, आप वहाँ से जाना, उस वीडियो को देखना, और उस वीडियो में जो शुरू की 3 ब्रांच बताई है आप उसी में जाना। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप उन्हीं में से किसी को लेने की ट्राई करना, और अगर आपके मार्क्स कम हैं, अगर आपके मार्क्स 75 या 70% से नीचे हैं तो आप कोशिश करना बाकी की 3 ब्रांच आपको मिल जाएं। मतलब अगर आपको शुरू की 3 मिल रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रही तो बाकी की 3 ब्रांच में आप जा सकते हो। मतलब मैंने उस वीडियो में 6 ब्रांच डिस्कस की हैं, जो शुरू की 3 हैं वो टॉप हैं, और लास्ट की 3 हैं वो उन तीनों के बाद की ऑप्शन है, आप उनमें जा सकते हो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख के अपनी परसेंटेज के हिसाब से डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सी ब्रांच में जाना है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर